सभी को नमस्कार। हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं आदिकाल सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में शुक्ल के अनुसार। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा? डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। शिव सिंह सेंगर व मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? पुष्य या पुंड कवि? शिव सिंह सेंगर व मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि पुष्य या पुंड कवि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि स्वयंभू 783 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि स्वयंभू। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि पुष्य या पुंड कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि अब्दुल रहमान। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विद्यापति 1403 ईस्वी। बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल का प्रथम कवि या हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहप्पा। डॉक्टर नगेंद्र ने भी सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है, लेकिन उन्होंने मुक्तक के रूप में लिखा है, इसलिए ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना किसको माना जाता है? सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है, लेकिन उन्होंने मुक्तक के रूप में लिखा है, इसलिए ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना किसको माना जाता है? देवसेन कृत श्रावकाचार 933 ईस्वी। 84 सिद्धों में पहला और अंतिम नाम किसका है? पहला लुइपा और अंतिम भलिपा। सिद्धों में सबसे प्रमुख कौन थे? सरहप्पा। सिद्ध साहित्य में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 4 योगिनियाँ कौन कौन थी? सिद्ध साहित्य में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 4 योगिनियाँ मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा। मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा। शुक्ल के अनुसार सिद्धों में निर्वाण के 3 अवयव बताए हैं। शुक्ल के अनुसार सिद्धों ने निर्वाण के 3 अवयव बताए हैं। शुक्ल के अनुसार सिद्धों ने निर्वाण के कौन कौन से 3 अवयव बताए हैं? शून्य, विज्ञान और महासुख। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियराव साहबे मुकल। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल
चियराव साहबे मुकुल पंक्तियाँ किसकी है? सरहप्पा। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया? सरहप्पा ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहप्पा। सरहप्पा किस विश्वविद्यालय के छात्र भी थे और आचार्य भी? नालंदा। सबरप्पा के गुरु? सरहप्पा। सबरप्पा किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? विक्रमशिला। सबरप्पा किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? विक्रमशिला। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है? कणहप्पा। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है? कणहप्पा। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, यह किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। सहज धर्म के प्रथम आचार्य माने जाते हैं लुइपा। सहज धर्म के प्रथम आचार्य माने जाते हैं लुइपा। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों में सबसे पहले स्थान पर किसको रखा है? लुइपा। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों में सबसे पहले स्थान पर रखा है लुइपा। लुइपा कहाँ के आचार्य थे? मगध के। का आ तरवर पंच बिड़ाल चंचल चीर पैणे काल पंक्तियाँ किसकी है? का आ तरवर पंच बिडाल चंचल चीर पैणे काल पंक्तियाँ किस कवि की है? लुइपा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 693 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू। सरहप्पा का समय है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी। ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी। सामान्यतः आदिकाल की अवधि मानी जाती है 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत की अंतिम अवस्था है अपभ्रंश अवस्था, उससे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की। पौमचर्यु स्वयंभू। महापुराण णय कुमार चिरऊ किसकी रचना है? पुष्पदंत। महापुराण पुष्पदंत, णय कुमार चिरऊ पुष्पदंत। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल। संदेश रासक रचना अब्दुल रहमान। उपदेश रास रसायन रचना किसकी है? उपदेश रास रसायन रचना जीनदत्त सूरी। परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाएं किसकी है? परमात्म प्रकाश और योगसार रचनाएं किसकी है? जोइंदू। पाहुड़ दोहा रचना राम सिंह। पाहुड़ दोहा राम सिंह। प्राकृत प्रकाश और योगसार रचनाएं किसकी है? जोइंदू। प्राकृत प्रकाश और योगसार रचनाएं जोइंदू। देसिल बैना सब जन मिठा तय तेसन जप हो अवहट्टा
ये पंक्तियाँ किसकी है? विद्यापति। देसिल बैना सब्जन मीठा ते तेसन जपऊ अवहट्टा पंक्तियाँ किसकी है? विद्यापति।